वालेकुम फ्रेंड्स, मैं मोहम्मद बिलाल और आप देख रहे हैं मोहम्मद बिलाल टिप्स एंड ट्रिक्स। आज हमारी जो अडोब इलस्ट्रेटर है उसकी तीसरी क्लास है। तो लास्ट जो क्लास थी उसमें हमने किया था पेन टूल। आज हम देखेंगे कि हम पेन टूल की मदद से कैसे भी किसी लोगो को या कोई भी शेप है हम उसको कैसे ट्रेस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इस तरह की मज़ीद जो और इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमने वो एडोब इलस्ट्रेटर को ओपन कर लिया। अब हम कोई भी जो लोगो है हमने जिसको ट्रेस करना है, ठीक है, उसको हम यहाँ पे ओपन कर लें। मिसाल के तौर पे हमारे पास ये एक कुकिंग का लोगो है, ठीक है। यहाँ पे हम इसको यहाँ पे ठीक है, इसको थोड़ा सा हम जो है ना शिफ्ट की मदद से जो है ना इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। वैसे तो मतलब कि आपके पास और भी काफ़ी तरीक़ाकार हैं जिसकी मदद से हम जो है ना सिंपल जल्दी हम इसको ट्रेस कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम फ़िलहाल हम पेन टूल पे हैं तो हम इस वजह से हम पेन टूल से देखेंगे कि हम इसको किसी को कैसे ट्रेस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप जब हम यहाँ पे कोई भी शेप यहाँ पे सिंपल क्लिक करेंगे, एक नोड आ जाएगा, ठीक है। आप इस नोड की मदद से हम जो है ना इस शेप को ट्रेस करेंगे, ठीक है। जितना कम एरिया सेलेक्ट करें। अब जहाँ पे हम इसको डिफ़ॉल्ट पे ले आएंगे, ये जो हमारा कलर है फिल को हम रिमूव कर लेंगे, ठीक है। कम से कम आप क्योंकि स्टार्टअप है आपका तो आप कम से कम एरिया जो है ना सेलेक्ट करें। क्लिक करेंगे तो वो यहाँ से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो हम आगे जो है ना इसको थोड़ा सा अगर कोई मिस्टेक वगैरह हो भी जाती है तो कोई इशू नहीं है कि उसको हम बाद जो है ना डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो आप जो है ना कोशिश करेंगे ट्रेस करने के बाद, अगर आप पहले तो कोशिश करेंगे मतलब ट्रेस में आपकी कोई मिस्टेक ना हो या मतलब ज़्यादा ना हो। अगर हो भी जाती है तो कोई इशू नहीं है, थोड़ा सा मतलब कि कुछ चीज़ें थोड़ी सी गैप रह भी जाता है तो कोई इशू नहीं है। तो ये हमारा ये ट्रेस हो गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट इसको ट्रेस करते हैं। ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब ये यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट करते हैं। इसमें ये होता है कि जब आप इसकी मदद से मतलब कोई भी चीज़ ट्रेस वगैरह करते हैं तो आपके जो माउस के ऊपर जो है ना काफ़ी कंट्रोल बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये है कि आपको ये आपका प्रॉपर जो होता ही तब है जब आपके की जो है ना मुकम्मल गिरफ्त हो आपकी माउस के ऊपर। तो ये है कि हम इसको जो है ना प्रॉपर जो है ना ताकि थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी जब आप इस तरह आप ट्रेस करेंगे। तो ये है कि यहाँ पे हम इसको ये हो गया, ठीक हो गया। ये यहाँ पे तो ये हमारे ये भी शेप कंप्लीट हो गई है। अब हमने इसको ट्रेस करना है तो इसमें हमारे पास दो कलर हैं, ठीक है। एक ये कलर है और एक ये कलर है। तो इस वजह से हमें ये जो दोनों ऑब्जेक्ट हैं ये अलग अलग ट्रेस करने पड़ेंगे। तो ये हम जो है ना जहाँ से आप, और दूसरी ये भी है कि जहाँ से आप स्टार्ट करते हैं वहाँ पे एंड मतलब कि पाथ को क्लोज़ करना है। क्लोज़ करेंगे तो तब वो जो है ना आपका ऑब्जेक्ट जो है ना वो कंप्लीट हो जाएगा। उस पर हम जो है ना कोई भी कलर फिल कर सकते हैं। तो ये इसको हम ट्रेस करते हैं यहाँ पे। अब ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना
ये यहाँ पे थोड़ा सा आ रहा है, लेकिन कोई इशू नहीं है, इसको हम बाद में भी सॉल्व कर सकते हैं। फिलहाल हम जो है ना इसको ट्रेस करने पे फोकस कर रहे हैं कि हमने इसकी ट्रेसिंग कंप्लीट करनी है। आप ऑल का बटन दबा के अगर जूम करना चाहते हैं तो ऑल का बटन दबा के जो है ना स्क्रॉल करेंगे ऊपर की तरफ तो आपका ये जूम हो जाएगा। तो अगर आप बाज़ दफ़ा कुछ मतलब कि आप जगह होती है जहाँ पे हम जो है ना थोड़ा सा उसको जूम करके, अब ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमने ये जो लास्ट ये रह गई है हमने इसको ट्रेस करना है। बाज़ दफ़ा ये होता है कि जब आप इस तरह ऐसे खींच के लेके जाते हैं तो आप जो है ना स्क्रीन से जो है ना आपका माउस वगैरह जो है ना इस पे इस काफ़ी जो है ना आपने एहतियात के साथ इसको जो है ना ट्रेस करना है। अब यहाँ पे हम ये जब ज़्यादा इस तरह ये इशू तब आएगा जब आप सिलेक्शन ज़्यादा करेंगे, तो कम सिलेक्शन करते हैं तो फिर इस तरह का इशू नहीं होगा। ये जितना कम सिलेक्शन करेंगे उतना ही आपको माउस मतलब कि दूर ड्रैग करके लेके जाना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब ये जो आपके होते हैं कर्व वगैरह यहाँ पे थोड़ा सा जो है ना आपने उसको प्रॉपर मूव करना होता है, प्रॉपर जो है ना इसको की सिलेक्शन करनी होती है। अब यहाँ पे ये इसको किया, अभी देखिए जब आप इस पर क्लिक नहीं करेंगे, इसको रिमूव नहीं करेंगे तो वो जो है ना आपकी कर्व बनी रहेगी, वो आपको प्रॉपर फिर आपकी सिलेक्शन नहीं हो पाएगी। इस वजह से ये जो आगे इसका हैंडल गया होता है इसको आपने लाजमी रिमूव करना होता है। अभी देखिए थोड़ी सी सिलेक्शन ज़्यादा की है तो जो है ना हमारा जो स्क्रीन से आउट हो गया। अब यहाँ पे इसके कंट्रोल Z कर लेंगे, हम इसकी सिलेक्शन कम कर लेंगे। ये हो गया। अब
ये भी तकरीबन हमारी कंप्लीट होने वाली है, थोड़ी सी रह गई है। अब यहाँ पे ये भी हमारी है। ये हमारी सिलेक्शन कंप्लीट हो गई है, ठीक है। अब हम यहाँ पे कुछ थोड़ा सा यहाँ पे इशू था, ठीक है। हम जो है ना, अगर आप यहाँ से आउटलाइन चेंज करना, सबसे पहले तो आप इसका कलर चेंज कर लें ताकि आपको प्रॉपर ये नज़र आए। तो हम इसको जो है ना रेड कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं तो यहाँ पे हमारा जो है ना प्रॉपर इसकी एडजस्टमेंट नहीं हुई, तो हम सिंपल यहाँ से जो है ना इसको खींच के यहाँ पे कर देंगे। अब ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा इशू आ गया, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से हैंडल से पकड़ के इस तरह कर दूँगा, ठीक है। यहाँ से भी आप इसको थोड़ा सा आप इस तरह अगर मूव करना चाहते हैं यहाँ से कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप ये जो हैंडल है इनकी मदद से भी इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये बाहर चला गया, इसको कर दें, ठीक है। और यहाँ पे ये जो है इसको इसकी मदद से भी आप जो है ना, अब यहाँ पे एक ही नोड है, अगर यहाँ पे और भी तरीका कार यहाँ पे आप जो है ना ऐड कर सकते हैं एंकर पॉइंट्स, ठीक है। इस एंकर पॉइंट्स को हमने ख़त्म करना है, पहले इसको कर्व कर लें यहाँ पे, ठीक है। इसको हमने रिमूव अगर करना है तो यहाँ पे ये जो आपका है रिमूव, यहाँ पे रिमूव करेंगे, ये आपकी रिमूव हो जाएगी थोड़ी सी, क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल जो है ना आपकी शेप आ रही थी, मतलब कि जो है ना कर्व वहाँ पे प्रॉपर राउंड शेप नहीं आ रही थी। तो इस तरह हम इसको जो है ना यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे भी थोड़ा सा इशू है। अब हम यहाँ पे भी इसको थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। डेट सेशन टूल में गए, अब जब आप इसको पूरे को मूव करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये पूरा मूव होगा, ठीक है। अगर जस्ट आप ये जहाँ पे आप एंकर पॉइंट है उस पर क्लिक करेंगे तो वो आपके हैंडल्स आ जाएंगे। अब उन हैंडल्स की मदद से आप जो है ना इसको हम जाते हैं यहाँ पे आप जो है ना एंकर पॉइंट ऐड कर दें। मिसाल के तौर पे मैं ये आता हूँ, यहाँ पे एंकर पॉइंट ऐड कर देता हूँ। ये जो एंकर पॉइंट है ये अभी क्योंकि ऐड करने वाला मैंने सेलेक्ट किया है, यहाँ पे डिलीट में जाऊँगा, इसको जो है ना यहाँ पे एक और ऐड कर देते हैं, क्योंकि ये रिमूव हो रहा है। तो यहाँ पे हम इसको एक और ऐड कर देंगे, यहाँ से हम इसको मूव कर देंगे, ठीक है। अब हम इसको जो है ना इजीली डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से इसको हैंडल्स, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा है, अब यहाँ से भी आप इसको पकड़ के इस तरह कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह आप जो है इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे सिंपल जो है ना जो हमारी शेप्स हैं, ठीक है, हम मिसाल के तौर पे ये हम सिंपल इस पे जाएंगे, आई ड्रॉपर टूल पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो इसके अंदर वो कलर फिल हो जाएगा, लेकिन पहले हमने इसके अंदर फिल करना है, ठीक है, ताकि ये हमारे ऊपर जो शेप है, ठीक है, इसको हम पहले सेलेक्ट, क्योंकि ये बैक एंड पे चली जाएगी। तो अब ये हमने इसमें ये कलर कर लिया। अब हम इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे जो है ना इस पर हम ये कलर सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। ये फ्रंट पे आ गया, तो हमने इसको सिंपल क्या करना है, अरेंज में जाके बैकवर्ड, ठीक है। तो ये बैक पे चला जाएगा, ठीक हो गया। अब हमने इसमें कलर करना है, यहाँ पे सिंपल जो है ना इस पर क्लिक करेंगे, सॉरी यहाँ पे जो है ना पहले सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्शन करने के बाद हम ब्लैक कलर फिल कर दिया। अब यहाँ पे हमने इसको सिलेक्ट किया, ठीक है, इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे भी हमने ब्लैक कर दिया, ठीक है। अब हम लास्ट जो रह गया वो ये रह गया, ठीक है। अब इसमें हम कलर सेलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे आई ड्रॉपर में जाएंगे तो यहाँ पे भी ब्लैक सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब हमारे ये तकरीबन हमारा रेडी हो गया। तो अब हम सिंपल आप इस तरह शिफ्ट का बटन दबा के इनको सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि कम टोटल आपके जो है ना 4-5 ही जो है ना अलग अलग सिलेक्शन हैं, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे भर ले हूँ, तो ये हमारे पास शेप थी, ठीक है। तो हमने ये जो है ना इसको ये ट्रेस किया। तो यहाँ पे आप जो है ना आउटलाइन इसकी नहीं है, ठीक है। सिंपल आप इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल जी करेंगे तो ये ग्रुप हो जाएगा। तो ये हमारी जो शेप थी सेम टू सेम हमारी ये शेप जो है ना हमने
कि इसकी मदद से पेन टूल की मदद से इसको ट्रेस कर लिया है। तो आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल मोहम्मद बिलाल टिप्स एंड ट्रिक्स को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद जो और इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड करो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।